वाकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सलखुआ में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि सलखुआ प्रखंड प्रमुख सरिता संगम ने प्रखंड बाल विकास प्राधिकारी को एक आवेदन देकर जो है वहां पर उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा है। साफ तौर पर कहा गया है कि कई दिनों से जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो है शिकायत आ रही थी कई पंचायतों से। तब जाकर के जो हमने भ्रमण किया और जांच के बाद जो है पता चला कि कई दर्जनों लगभग आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है अनियमितता पाई गई है। वहां पर कई जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर कई केंद्रों पर जो है अनियमितता पाई गई है। वहां पर कई ऐसे केंद्र है जहां पर जो है खाना नहीं मिलता है, कई ऐसे केंद्र जहां पर बच्चे नहीं आते हैं, कई ऐसे केंद्र है जो केंद्र तो है लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं है, वहां पर कोई लोग नहीं रहते हैं, वहां पर कोई सेविका सहायिका नहीं रहती है। उस केंद्र को बंद करके वो लोग वहां से कहीं और कहीं दूरी पर रहते हैं। तो ऐसी शिकायतें आ रही थी और जांच में जो वो सब सही पाया गया है और लगातार वो जांच कर रही है। तो उसी संदर्भ में जो है प्रखंड बाल विकास प्राधिकारी को श्वेता प्रसाद को जो है उन्होंने जो सीडीपीओ है उनको भी जो है वहां पर आवेदन दे करके जो है स्पष्टीकरण मांगा है। उसके बाद जो है जब सीडीपीओ श्वेता प्रसाद से जब बात किया गया तो उनको साफ तौर पर कहा गया, सरिता संगम को कहा गया कि हम इलेक्शन के बाद मिलेंगे, इलेक्शन के ड्यूटी में हम हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब इलेक्शन को 1 महीने है और 1 महीने बाद अगर कोई पदाधिकारी मिलता है तो बताइए अब किसी के ऊपर कार्रवाई कैसे होगी और कोई जनप्रतिनिधि किस तरह से काम करेगा। जनप्रतिनिधि अगर किसी के शिकायत पर कहीं जाता है और वो जगह पर कुछ मिल जाता है कि नहीं यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी सही नहीं चल रहा है या फिर किसी भी मुद्दे पर किसी भी चीजों पर कहीं अगर कोई जनप्रतिनिधि जाता है चेक करने के लिए, अगर वहां पर निरीक्षण में कुछ गलत साबित हो जाता है उस पर कार्रवाई कौन करेगा? प्राधिकारी कार्रवाई करेगा। और प्राधिकारी जब बोला जाता है प्राधिकारी के द्वारा कि हम इलेक्शन के बाद आपसे मिलते हैं तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। तो इसी घटना को लेकर के जो है हमसे बात हुआ और बात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले उनको सुन लेते हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं सरिता संगम प्रखंड प्रमुख सलखुआ। मैंने आज प्रखंड बाल विकास प्राधिकारी को एक लेटर लिखी हूँ और रिसीव भी कर ली हूँ। ये जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है बंद है उनके बारे में है। मैं कुछ पंचायत जो है निरीक्षण की हूँ जहाँ पर जो है 50% केंद्र जो है बंद पकड़ाया गया और 30% जो केंद्र खुली थी लेकिन वहाँ पर जो है ना कोई सेविका कोई सहायक कोई भी उपस्थित नहीं था, लेकिन केंद्र खुला हुआ था। कहीं पर 20% केंद्र ऐसा था जो बच्चा 16-17 उपस्थित थे लेकिन वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं था, ना नाश्ता खाना में स्टॉक भी पूरा नहीं था। 1-2 केंद्र ऐसा था मतलब 20 ही बच्चा था लेकिन बहुत अच्छा से वहाँ मेंटेनेंस था, अच्छा लगा। वो सब आंगनबाड़ी केंद्र देखने से मन अच्छा लगा, खुश हुआ कि हाँ जैसे भी है 20 ही विद्यार्थी है लेकिन उसको जो है ना सही ढंग से चला रही थी। और ऐसा केंद्र कहीं पर पकड़ाया है कि जहाँ पर पूरा अच्छा केंद्र बना हुआ है, ग्रिल लगल है बहुत अच्छा से, लेकिन वहाँ पर सेविका का ताला उपस्थित नहीं थी लेकिन ताला मारा हुआ था। वो पता किए वहाँ ग्रामीण से तो पता चला कि वो जो है बख्तियारपुर में रहती है। कहीं ऐसा केंद्र पकड़ाया जो कहीं पर बच्चा आई हुई है 2-3 बच्चा, वहाँ 10 मिनट 20 मिनट रुक करके मैं देखी कि कम से कम कोई सेविका या सहायिका आ जाएगी बच्चा के पास, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। तो वो भी देखे तो नहीं आई। तो मैंने पूरा भ्रमण करने के बाद पता चला है कि यहाँ तो पूरा दाल में काला क्या पूरा दाले काला है। पूरा भ्रमण करने के बाद पता चला तो मैंने जो है सीडीपीओ को कॉल करके फ़ोन की आने के लिए। तो वो बोले क्या हम जो है ना इलेक्शन के बाद आपसे मिलेंगे। उसके बाद सभी पंचायत के एलएस है उसको बुलाए, उनको ये जो है लेटर के बारे में केंद्र संख्या जो बंद था पकड़ाया जहाँ सेविका सहायिका उपस्थित नहीं थी तो उनको हम केंद्र संख्या बताएं, उस पर कार्रवाई बोले करने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए। तो अभी तक जो है ना नहीं दी। तो आज नहीं देने के बाद आज मैं लेटर लिख दी हूँ और रिसीव भी करवा लिए हैं। आज के बाद यदि सीडीपीओ मैडम कोई एक्शन नहीं ले रही है तो ये बात को आगे बढ़ाने का कार्य करूँगी, क्योंकि ये जो है बाल विकास पदाधिकारी बाल विकास ऐसा है बच्चा से ही उसको शिक्षा बैठने के लिए सिखाना काम आंगनबाड़ी केंद्र को है। उसको जो है ना सरकार जो सब कुछ देती है
बच्चे के लिए। लेकिन बहुत देखने के बाद दिल में दुख हुआ कि हमारे प्रखंड में इस तरह से धांधलाबाजी हो रही है। वही मैटर को आवाज़ उठाने के लिए आज मैं सब जनता के पास पहुंचाने का काम कर रही हूं, क्योंकि मैं जीतने से पहले कसम खाई थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य जितना है उस पर मैं पूरा कार्रवाई करूंगी, पूरा सिस्टम में लाना चाहती हूं, क्योंकि मैं भी एक पढ़ी लिखी हूं। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे क्षेत्र में इस तरह से हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। साफ तौर पर कहना था कि हम लोग लगातार जो है लोगों के लिए परेशान रहते हैं, लोगों के लिए काम करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि हमको लोगों ने चुना है। और जब से हम वहां पर गए हैं तब से कई जो है फ़ोन कॉल्स भी वहां पर से आ रहे हैं कि वहां पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप ऐसा ना करें, लोगों को जो है सही से रहने दें। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों का जो है जायज़ा लेने के बाद कहीं ना कहीं जो अनियमितता पाई गई है उसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। और लगातार इनका कहना है कि हम आगे भी ऐसी जांच करते रहेंगे और अलग अलग स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो, ऐसे विभागों से कभी भी जो है वहाँ पर समझौता नहीं किया जाएगा। और जो भी वहाँ पर कमियां पाई जाएंगी उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।